फेक न्यूज यानी झूठी खबरें, गलत जानकारी। ये बीमारी है तो बहुत पुरानी, लेकिन जब से इंटरनेट और खासकर सोशल मीडिया आया है तब से इसने विकराल रूप धारण कर लिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह इस्तेमाल करने वालों की तादाद करोड़ों अरबों में है। इनमें हर कोई तो जागरूक या समझदार होता नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने वाले भी अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं। ये वही लोग हैं जो फेक न्यूज के सबसे चहेते होते हैं। फेक न्यूज भी जानकर जनरेट की जाती है, फैलाई जाती है। चूंकि भारत में डिजिटल लिटरेसी अत्यधिक कम है, सो यहाँ फेक न्यूज फैक्ट्रियों का कारोबार खूब जमता है। इसी डिजिटल निरक्षरता के चलते क्या फेक है, क्या फेक नहीं है, ये फर्क कर पाना अच्छों के बस की बात नहीं। तभी तो लोग YouTube पर चलते किसी भी वीडियो में दी गई जानकारी या इलाज को सच मान लेते हैं। फेसबुक या ट्विटर पर डाले गए हर मैसेज को परम सत्य मान लेते हैं। व्हाट्सएप पर बमबारी की तरह आते मैसेजों को जीवन का तथ्य मान लेते हैं। इसी का नतीजा मॉब लिंचिंग, तमिलनाडु से बिहारियों के पलायन, मुंह नोचवा, बच्चा चोर आदि इत्यादि के रूप में सामने आता है। फेक न्यूज की बीमारी का इलाज करने के लिए IT एक्ट और IPC की धाराएं जोड़ी गई। सोशल मीडिया कंपनियों ने अपने प्रयास किए, फैक्ट चेक संगठन अस्तित्व में आए, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात है। इसका ताजा उदाहरण तमिलनाडु का मामला है। जान लीजिए कि भारत में कोरोना महामारी के वर्ष 2020 में फेक समाचारों के कुल 1527 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2019 में 486 मामले और 2018 में 280 मामले दर्ज किए गए। 2018 में ही दफा 505 के तहत फेक न्यूज को पहली बार शामिल किया गया था। NCRB के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2021 में फर्जी खबरों के 882 मामले दर्ज किए। आंकड़ों के अनुसार फर्जी खबरों और अफवाहों के इन 882 मामलों ने 892 पीड़ितों को प्रभावित किया। तेलंगाना में इन मामलों की सबसे अधिक संख्या थी 218 और इसके बाद तमिलनाडु में 137 और मध्य प्रदेश में 129 दर्ज की गई। माइक्रोसॉफ्ट के 2019 के एक सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार 60% से अधिक भारतीयों ने कहा कि ऑनलाइन फेक न्यूज देखी हैं। इस मामले में ग्लोबल औसत 57% है, यानी भारत फेक न्यूज में कहीं आगे है। सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि उन्होंने इंटरनेट धोखाधड़ी का सामना किया है। यह आंकड़ा वैश्विक औसत 50% से काफी अधिक था। सर्वे के अनुसार 42% ने कहा कि उन्होंने फिशिंग या स्पूफिंग का सामना किया है। भारत में गलत सूचना और नकली समाचारों की समस्या को उजागर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के सर्वेक्षण से पहले BBC रिसर्च की एक जांच में पाया गया कि भारत में फेक न्यूज के व्यापक प्रसार के पीछे राष्ट्रवाद मुख्य प्रेरक ताकत है। मार्च 2022 में साइंस डायरेक्ट पत्रिका में प्रकाशित एक शोध पत्र में बताया गया कि शोधकर्ताओं ने जून 2016 से दिसंबर 2019 तक भारत में 6 लोकप्रिय फैक्ट चेक वेबसाइटों द्वारा रिपोर्ट की गई 4803 फेक न्यूज को एकत्र किया था। इनमें से ट्विटर पर 5031 ट्वीट और यूट्यूब पर 866 वीडियो शामिल थे। पिछले ही महीने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में बताया था कि प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने नवंबर 2019 में अपनी स्थापना के बाद से फेक न्यूज के 1160 मामलों का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने बताया कि PIB को अब तक 37,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं। फैक्ट चेक यूनिट ने 2019 में 17 फर्जी खबरों का भंडाफोड़ किया, 2020 में 394 मामलों, 2021 में 285 मामलों और 2022 में 338 मामलों को पकड़ा गया। वर्तमान वर्ष में 126 फर्जी खबरों के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। YouTube की बात करें तो वो भी फेक सूचनाओं का बहुत बड़ा भंडार है। हाल ही में भारत सरकार ने फर्जी समाचारों और गलत सूचना के प्रचार के लिए YouTube के 6 चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चैनलों के नाम हैं नेशन TV, सरोकार भारत, नेशन 24, संवाद समाचार, स्वर्णिम भारत और संवाद TV।
इन्हें पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने सूचीबद्ध किया था। इन चैनलों की पहुंच भी हैरान करने वाली है। मिसाल के तौर पर नेशन टीवी के 5,50,000 सब्सक्राइबर हैं और इनके 21 करोड़ से ज्यादा व्यूज थे। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट की जानकारी के आधार पर इसके पहले दिसंबर 2022 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 104 यूट्यूब चैनल, 45 वीडियो, 4 फेसबुक अकाउंट, 3 इंस्टाग्राम अकाउंट, 5 ट्विटर हैंडल और 6 वेबसाइटों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। बताया गया है कि सब फेक न्यूज फैला रहे थे। तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों पर हमले के संदर्भ में भी अगर बात करें तो संयोग से बिहार में 4 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर और 6 करोड़ 20 लाख से अधिक सक्रिय मोबाइल फोन हैं। पूरे देश की बात करें तो भारत में इंटरनेट की पहुंच 2012 में 13 करोड़ 70 लाख इंटरनेट यूजर से बढ़कर 2019 में 60 करोड़ से अधिक हो गई। ये डिजिटल अफवाहें फैलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मैदान है। अमेरिका में फेक न्यूज शब्द और अवधारणा 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन उसके बाद से ये राजनीति के दायरे से बाहर के क्षेत्रों में भी फैल गई। इसका एक हालिया उदाहरण कोरोना महामारी है। स्टैटिस्का के एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में लगभग 80% यूजर्स ने कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान फेक न्यूज पाने की सूचना दी, जो इस मसले की व्यापकता को उजागर करता है। इसी सर्वे में पता चला कि फेक न्यूज के चलते अमेरिका में 10% से अधिक लोगों ने कुछ मीडिया हाउस से समाचार प्राप्त करना बंद कर दिया है। लगभग 15% ने कहा कि फेक न्यूज की भरमार के चलते उन्होंने समाचार देखना पढ़ना भी कम कर दिया है। एक अन्य स्टडी में लगभग 40% उत्तरदाताओं ने माना कि उन्होंने गलती से दूसरों के साथ फेक न्यूज साझा किया था। वर्ष 2022 के एक सर्वे में निकलकर आया कि झूठी खबरों के चलते दक्षिण कोरिया के केवल 27% लोगों को समाचारों पर भरोसा रह गया है। यूनाइटेड किंगडम में मीडिया पर भरोसा करने वाले वयस्कों की हिस्सेदारी 40% से कम थी और कोलंबिया, फ्रांस और जापान के उत्तरदाताओं के लिए भी यही आंकड़ा है। अध्ययन में अधिकांश देशों में मीडिया पर भरोसा 2021 और 2022 के बीच गिरा है। स्टैटिस्टा, पीडब्ल्यू रिसर्च, डेलाइट और इकोनॉमिक्स के सर्वे के अनुसार अमेरिका में 80% से अधिक वयस्कों ने फर्जी खबरें पाई हैं और पढ़ी हैं। 50% लोगों के अनुसार फेक न्यूज एक महत्वपूर्ण समस्या है, जबकि 39% वयस्कों ने बताया कि वो फेक न्यूज को पहचान सकते हैं। 44% समाचार उपभोक्ताओं का कहना है कि पारंपरिक स्रोतों से मिले समाचार भरोसेमंद नहीं हैं। दुनिया भर के 87% नागरिक चाहते हैं कि उन्हें समाचार की प्रामाणिकता की पहचान करने के लिए शिक्षा दी जाए। 85% इंटरनेट यूजर्स का मानना है कि वेब पर नकली समाचारों के चलते वो धोखा खा चुके हैं। यूरोपीय सरकारों ने 2019 में यूरोपीय संसद चुनाव के दौरान फेक न्यूज को रोकने के लिए स्वॉट टीम बनाई। यूरोपीय आयोग ने दुष्प्रचार से निपटने के लिए नियम बनाए और फेसबुक ने ऑनलाइन फेक न्यूज के प्रसार को रोकने के लिए डबलिन में 40 लोगों के साथ एक तथाकथित वॉर रूम खोला। लेकिन इन सब के बावजूद फेक न्यूज की बाढ़ कतई कंट्रोल नहीं की जा सकी। बहरहाल भारत में व्हाट्सएप को फेक न्यूज के लिए सबसे अधिक असुरक्षित माध्यम माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग करने वाले लोग अक्सर खबर की सत्यता जाने बिना उसे कई लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसके कारण एक साथ कई सारे लोगों तक गलत सूचना पहुंच जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत में फेक समाचारों का मुद्दा एक अनूठा खतरा बन गया है। कम साक्षरता के साथ फर्जी खबरों और विभाजनकारी प्रचार का विस्फोट देश के लोकतांत्रिक ताने बाने के लिए एक वास्तविक खतरा बन गया है। इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, पर मर्ज खुद ब खुद नहीं बढ़ रहे हैं, इसे बढ़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली कंपनियों के लिए कंटेंट का नहीं केवल डेटा का मतलब है। जिस भी माध्यम से उनके डेटा की खपत बढ़ती है, उस माध्यम को बढ़ाने की महज कोशिश इनकी होती है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सफाई अभियान चला दें तो आधे से ज्यादा फेक लोग मिल जाएंगे। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा नेता या सेलिब्रिटी क्यों ना हो, सबके फेक फॉलोअर्स समय पर दिखे और मिले हैं।
जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने की कोई योजना नहीं है, महज इसलिए क्योंकि वो संख्या में इजाफा करता है। एक बार फेसबुक ने खुद को पाक साफ साबित करने के लिए भारत के सभी बड़े समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर जनता की राय मांगी थी। हमने भी एक छोटी सी राय दी कि किसी भी कंटेंट के ओरिजिनेटर का नाम आसानी से पब्लिक डोमेन में पता किया जा सके, ये लागू कर दिया जाए। पर ये तो छोड़िए, हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने राय दी होगी, पर सब रद्दी की टोकरी के हवाले हो गए, महज इसलिए क्योंकि इनकी नीति व नियत दोनों में खोट है। लेखक पत्रकार हैं, दैनिक पूर्वोदय से साभार।